हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच लगातार तनाव के बारे में बात करेंगे। एरिया के लिहाज से अमेरिका की ज़मीन नॉर्थ कोरिया से 76 गुना ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया का कुल एरिया 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अमेरिका का कुल एरिया 91,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ताकत के मामले में तो अमेरिका को बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने में अब तक नाकाम रहा है। हालांकि दुनिया के बहुत से मुल्कों में अमेरिका की फ़ौजें और बड़ी छावनियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक लंबे वक्त से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। और ये तनाव अक्सर उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब नॉर्थ कोरिया कोई नया हथियार टेस्ट करता है। पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने कई मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिससे ये साफ है कि पाबंदियों के बावजूद वो अपने हथियारों के प्रोग्राम को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि अमेरिका के मुमकिना हमले से खुद को बचाने के लिए ये तजर्बे किए गए हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच ये तनाव अक्सर क्यों रहता है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक सितंबर में ही नई हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के अलावा एक ट्रेन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। साथ ही लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ओहदा संभालने से कुछ दिन पहले इसी साल जनवरी में नॉर्थ कोरिया ने एक फौजी परेड में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की थी। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बताया गया था। हालांकि इस हथियार की हकीकी सलाहियत के बारे में सही मालूमात नहीं है, क्योंकि इसके टेस्ट होने या ना होने के बारे में अभी पता नहीं चल सका है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह समझे जाने वाले लीडर किम जोंग उन ने मुल्क के न्यूक्लियर हथियारों के स्टॉक और फौजी सलाहियत को बढ़ाने की कसम खाई हुई है। साथ ही उन हथियारों की एक लिस्ट पेश की गई है जिसे नॉर्थ कोरिया हासिल करना चाहता है। फाइनेंशियल पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों के प्रोग्राम को काफ़ी आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 2017 में अपनी सलाहियत बढ़ाते हुए कई मिसाइलों का टेस्ट किया था। इन मिसाइलों में से एक हवासोंग 12 के सिलसिले में ये समझा जाता है कि ये 4,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इससे पैसिफिक समंदर के गुआम आइलैंड पर मौजूद अमेरिका की छावनी को निशाना बनाया जा सकता है। बाद में 8,000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत वाली हवासोंग 14 मिसाइल का भी तजर्बा किया गया। हालांकि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक की दूरी भी तय कर सकती है। इस मिसाइल की वजह से नॉर्थ कोरिया की पहुंच अमेरिका के पूर्वी किनारे पर मौजूद न्यूयॉर्क शहर तक हो सकती है। यह मिसाइल सही मायने में नॉर्थ कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आखिर में उसी साल हवासोंग 15 का तजर्बा भी किया गया, जो तकरीबन 4,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से 10 गुना ज़्यादा है। अगर वो मिसाइल ज़्यादा सीधे रास्ते पर दागी जाए तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 13,000 किलोमीटर भी हो सकती है और इस तरह पूरा अमेरिकी कॉन्टिनेंट नॉर्थ कोरिया के हथियारों की जद में आ जाएगा। उसके बाद पिछले साल ही अक्टूबर में नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल से पर्दा हटाया। हालांकि अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया है और ना ही इसका तजर्बा किया गया है। हवासोंग 15 की तरह ही ये 2 मरहलों की लिक्विड ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। हालांकि इसकी लंबाई और चौड़ाई उससे कहीं ज़्यादा है। इस मिसाइल के ज़रिए कई वारहेड्स यानी बम ले जाए जा सकते हैं। माना जाता है कि इस मिसाइल से अमेरिका में कहीं भी न्यूक्लियर हथियार ले जाया जा सकता है।
इसके साइज ने एक्सपर्ट जानकारों को भी चौंका दिया था। इसी साल जनवरी में नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल लेकर सबके सामने आया था, जिसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में उसने दावा किया था कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई मिसाइलों का लगातार सामने आना अमेरिका की बाइडेन हुकूमत को एक मैसेज है कि नॉर्थ कोरिया की फौजी सलाहियत लगातार बढ़ रही है। नॉर्थ कोरिया ने इस साल मार्च में नए किस्म के टैक्टिकल गाइडेड प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये 2.5 टन का पेलोड या न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। हालांकि इस हथियार की बाकायदा पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन अमेरिका में कैलिफोर्निया में मौजूद जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज़ के जानकारों ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि ये KN-23 मिसाइल का बेहतर एडिशन मालूम होता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिसाइल में ऐसी खूबियां हो सकती हैं जिससे ये आसानी से अपनी चाल बदल सके। ऐसा होने पर मिसाइल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के ज़रिए टेस्ट की गई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा चुनौतियों यानी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन मिसाइलों को सीधे रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं होती, साथ ही उन्हें ऐसे तैयार किया गया है कि वो खुद को पता लगाने से बचा सकें। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह मिसाइल 1,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इससे जापान का ज़्यादातर इलाका जद में आ जाता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इसे किस तरह से निशाने के लिए साधा जाता है। ये भी साफ नहीं है कि क्या इससे परमाणु पेलोड ले जाया जा सकता है या नहीं। बैलिस्टिक मिसाइलों के बरखिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा पाबंदियां नॉर्थ कोरिया को क्रूज मिसाइलों के तजर्बे से नहीं रोकती। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जो बहुत तेज़ी से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है, माना जाता है कि इस मिसाइल को पूरी तरह से ईंधन भरकर रखा जा सकता है। इस वजह से इसे कम वक्त में ही तैनात करके इसे लॉन्च करना मुमकिन है। आपको याद दिला दूं कि नॉर्थ कोरिया ने 3 सितंबर 2017 को पुंगये री नाम के न्यूक्लियर टेस्ट लोकेशन पर अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर तजर्बा किया था। इस न्यूक्लियर बम की धमाके की सलाहियत का अंदाज 100 से 370 किलो टन के बीच लगाया गया था। अगर 100 किलो टन का धमाका भी हुआ तो ये 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका के जरिए गिराए गए बम से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो उसका पहला थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। आपको बता दूं कि थर्मोन्यूक्लियर बम का मतलब न्यूक्लियर बम है जो सबसे ताकतवर होता है। उसके बाद अप्रैल 2018 में नॉर्थ कोरिया ने आने वाले वक्त में कोई न्यूक्लियर तजर्बा नहीं करने का ऐलान किया था। उसने कहा था कि अब उसकी सलाहियत साबित हो चुकी है। साथ ही उसने पुंगये री टेस्ट लोकेशन को तबाह करने का भी वादा किया था। एक महीने बाद मई 2018 में गैर मुल्की जर्नलिस्ट्स की मौजूदगी में उसने अपनी कई सुरंगों को धमाकों से उड़ाने का दावा किया था। हालांकि उस वक्त वहां कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट मौजूद नहीं था। उसी साल किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने यह भी कहा था कि वो अपने सभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कारखाने तबाह कर देगा। हालांकि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने अगस्त में अपनी एक रिपोर्ट में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की बुनियाद पर बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने शायद अपना योंगब्योन रिएक्टर फिर से शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर को हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का ख़ास सोर्स समझा जाता है। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने सितंबर में कहा है कि प्लूटोनियम को अलग करने, यूरेनियम का एनरिचमेंट करने और दूसरी सरगर्मियों पर काम करने के साथ नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। इस सब के साथ अब आइए बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की फौज के बारे में। कहा जाता है कि परमानेंट फौजियों की तादाद के लिहाज से नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है। उसके पास 10 लाख से ज़्यादा फौजी हैं और तकरीबन 6 लाख जवान
रिजर्व में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के अक्सर हथियार पुराने और आमतौर से इस्तेमाल नहीं होने वाले बताए जाते हैं, फिर भी जंग होने की हालत में इसके फौजी साउथ कोरिया को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास स्पेशल फोर्सेस के हज़ारों फौजी भी हैं जो जंग की किसी भी सूरत में साउथ कोरिया में दाखिल हो सकते हैं। बॉर्डर पर तैनात नॉर्थ कोरिया की तोपों और रॉकेट लॉन्चर की जद में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल समेत पूरा मुल्क आ जाता है। 2012 में साउथ कोरिया की सरकार ने अंदाज़ा लगाया था कि नॉर्थ कोरिया के पास 2500 से 5000 रासायनिक यानी केमिकल हथियार भी हो सकते हैं, जो इस तरह के हथियारों का शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक हो। अमेरिका को फिक्र इस बात की भी है कि नॉर्थ कोरिया मुमकिन है कि जैविक यानी बायोलॉजिकल हथियार प्रोग्राम भी चला रहा हो। हालांकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है और ये भी नहीं मालूम कि ये हथियार कितने एडवांस हो सकते हैं। अमेरिका के पास नॉर्थ कोरिया के खिलाफ फ़ौरन कदम उठाने के महदूद ऑप्शन हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी इतनी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में रिपब्लिकन सीनेटर्स जॉन मैकेन और लिंडसे ग्राहम ने जंग के लिए सिफारिशें की थीं। उसके बावजूद अमेरिका के लिए जंग का जोखिम उठाना आसान नहीं था। 2017 में बीबीसी ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया पर फौजी कार्रवाई करके उसे कामयाबी हाथ लगने के चांसेस कम ही हैं। अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया की फौजी ताकत और सियासी लीडरशिप को बेदखल करना आसान नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 30 जून 2019 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जो इन के साथ किम जोंग उन से मुलाकात की थी और कुछ देर के लिए नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर लाइन पार की थी, जिससे वो नॉर्थ कोरिया में दाखिल होने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए थे। आपको याद दिला दूं कि 1910 में कोरिया एम्पायर पर जापान के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया गया था। 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के आखिर में जापानी सरेंडर के बाद कोरिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन के ज़रिए दो हिस्सों में बांट दिया गया था, जहां इसके नॉर्थ इलाके पर सोवियत यूनियन और साउथ वाले इलाके पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। इसके एकीकरण यानी यूनिफिकेशन पर बातचीत नाकाम रही और 1948 में दोनों इलाकों पर अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। नॉर्थ में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन गया। दोनों मुल्कों के बीच एक जंग 1950 से 1953 के दौरान हुई। जंग के उसूलों के मुताबिक जंग बंदी तो इन दोनों के बीच हुई, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच अमन समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके, इसलिए अब भी दोनों मुल्क जंग की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चीन से मिलता है और चीन से उसे सपोर्ट भी है, जबकि साउथ कोरिया के जापान और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक तरह से सर्द जंग की हालत है, जबकि नॉर्थ कोरिया किसी भी तरह से अमेरिका की गुलामी के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।